हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम टू द सक्सेस ट्री। आज का जो लेक्चर है ये पिछले 2 महीनों की जो अपॉइंटमेंट्स हैं जुलाई और अगस्त अभी तक, आज जो 17 अगस्त है अभी तक की जो अपॉइंटमेंट है, मतलब जुलाई और अगस्त की जो अपॉइंटमेंट्स हैं तो उनके ऊपर बेस्ड है। और जितनी भी जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में आज हम डिटेल्ड में जो है एनालिसिस करेंगे, उनके बारे में हर उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या जो भी जो एंगल है उस सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक है ये आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, तो क्योंकि जो करंट अफेयर है वो सभी आपको पता है सभी एग्ज़ाम्स में आता है, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आईबीपीएस आरआरबी की जो टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, वो इस सैटरडे से शुरू हमारा जो चैनल है सक्सेस ट्री करने जा रहे हैं और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जल्दी से जल्दी जो भी नंबर यहाँ पर मेरी वीडियो के नीचे जो अवेलेबल नंबर है या फिर जो हमारा वेबसाइट है उस पोर्टल के ऊपर आकर अपने आप को रजिस्टर कीजिए। और फ्री टेस्ट ऑफ सीरीज़ है जो आरआरबी की, जो अगले महीने आपको पता है 12 और 26 के बीच जो टेस्ट होने जा रहे हैं, तो उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये 8 टेस्ट होंगे, 8 प्री के टेस्ट होंगे और 8 प्री पीओ के टेस्ट। तो आप जल्दी से जल्दी इन्हें इस फ्री टेस्ट ऑफ सीरीज़ को अवेल कीजिए। ठीक है, तो जैसे जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था करंट अफेयर के ऊपर, उस टाइम मैंने कुछ बताया था आपको, स्ट्रेटजी के बारे में बताया था। तो उसी स्ट्रेटजी के तरीके से आपको पता है कि आज जो पहला टॉपिक है अपॉइंटमेंट का, ठीक है, अभी क्योंकि मैं आज जुलाई और अगस्त की टिल अगस्त तक की मैं लेके आ रहा हूँ और इसके बाद फिर मैं आपके लिए हर महीने की पिछले लगभग 6 महीनों की जितनी भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं मंथली वाइज वो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, और यही हमारी सीरीज चलेगी, अपॉइंटमेंट्स की अलग, समिट्स की अलग, ठीक है, ऑबिट्रीज की अलग, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं अलग। तो करंट अफेयर को इस तरह से हम तोड़ तोड़ के कर लेंगे और उनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम एनालिसिस भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज सबसे जो आज का जो लेक्चर है इसकी हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको जो पिछली जितनी भी वीडियोस आई हैं बैंकिंग की और एसएससी की, या जो भी मेरी भी जो वीडियोस हैं आपको सभी पसंद आ रही होंगी और आपको लगता है कि अगर उनमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप ज़रूर हमारे जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजिए, ताकि हम उन क्वेरीज़ को, आपकी उन प्रॉब्लम्स को, आपके सजेशंस को लेकर अपने आप में, अपने चैनल में और इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, और क्योंकि आपकी जो क्वेरीज़ हैं, ठीक है, तो उन पे ही डिपेंड करता है कि आप जो लेक्चर हैं कितना सीरियसली देखते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छे कमेंट भी ज़रूर लिखिए, क्योंकि उससे भी जो हमारा जो हौसला बढ़ता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो अपॉइंटमेंट है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का है। तो जुलाई का ये अपॉइंटमेंट था। तो जो के वेणुगोपाल हैं, ठीक है, ये हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, अगर इसको मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ये कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मतलब है कि भारत की सरकार का जो वकील है, ठीक है, उसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ कि लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो अभी जिनके बारे में बताया मैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मतलब है हाईएस्ट लीगल ऑफिसर। ठीक है, और ये जो के वेणुगोपाल जी जो बने हैं हमारे, ठीक है, तो अब से पहले भी यही थे। ठीक है, 2017 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से राष्ट्रपति जी ने इनको अपॉइंट किया था। ठीक है, ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इस पोस्ट है को जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल लीजिए या प्राइम मिनिस्टर बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ज़्यादा बेटर है। तो उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और आर्टिकल 76 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो इसके बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में पूरा इनको डिफाइन करता है। ठीक है,
तो ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनकी कोई फिक्स टेन्योर नहीं होती है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अभी क्योंकि 3 साल से थे ये हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल, और अभी इनका जो टेन्योर है 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो जो टेन्योर है ये 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है, और इसको 2 साल इंक्रीज करना है या 4 साल, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। वो जितना रिकमेंड करेगी उतना ही जो प्रेसिडेंट है उतने टाइम पीरियड के लिए इनको अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है, तो इनको असिस्ट करने के लिए कुछ सॉलिसिटर जनरल्स भी होते हैं, और उनको आगे असिस्ट करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स भी होते हैं, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो उनके नीचे जो हमारे सॉलिसिटर जनरल, और उनको आगे असिस्ट करने के लिए कौन है, हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। तो जो सॉलिसिटर जनरल हैं, मतलब जो बिल्कुल दूसरे नंबर के जो ऑफिसर्स हैं, लीगल ऑफिसर्स हैं, ठीक है, पहले नंबर में हम बोल सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो वहां पर भी एक नई अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। तो हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, ठीक है, तो जो तुषार मेहता हैं इनकी भी रीअपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन इनको 1 साल नहीं 3 साल के लिए दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है। इनकी जो टेन्योर है 3 साल के लिए आगे बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो ये सॉलिसिटर जनरल है, ये याद रखना है, नाम क्या है, तुषार मेहता, ठीक है। तो बच्चे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, अगर मैं बात करूं यूपी की, अगर मैं बात करूं कर्नाटका की, अगर मैं बात करूं केरला की, ठीक है, तो वहां पर ये जो पोजीशन है, ठीक है, इस पोजीशन को, इस डेजिग्नेशन को बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सॉरी, एडवोकेट जनरल ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। तो सेंटर में हम उसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और स्टेट में बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। तो आपके अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है तो आप अपने अपने स्टेट के एडवोकेट जनरल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल हैं कौन, हमारे तुषार मेहता, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है हमारे, वो है हमारे के वेणुगोपाल, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वो हमारे जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है इसके नए चेयरमैन बने हैं, जिनका नाम क्या है, श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं, श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है। तो ये जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है हिंदुस्तान की, इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल कमर्शियल कंपनी है, ठीक है, और हिंदुस्तान की मैंने कहा है सबसे बड़ी ऑयल कमर्शियल कंपनी है, तेल बनाती है, चाहे पेट्रोल डीजल, ठीक है। तो उनमें ये इसका जो काम है, ठीक है, जो भी हम कच्चा तेल क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो इन्हीं रिफाइनरीज में जाता है, और सबसे ज़्यादा जो कमर्शियली जो बिजनेस करती है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करती है। दुनिया भर में मैं बता दूं, दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑयल कमर्शियल कंपनी है उसका नाम है अरामको, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया की कंपनी है ये अरामको, और ये पिछले कुछ महीनों में ये न्यूज़ में भी थी, क्योंकि ये अरामको रिलायंस में अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है, उस वजह से ये न्यूज़ में थी, ठीक है। और इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है। और इसके साथ मैं बता दूं कि ये जो IOC है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ये एक महारत्ना कंपनी है, ठीक है। और महारत्ना कंपनी का मतलब क्या है, महारत्ना कंपनी का अगर मैं बात करूं कि इसके कुछ पैरामीटर हैं, ठीक है, अगर कोई भी कंपनी उन पैरामीटर्स को पूरा करती है तो वो महारत्ना बन जाती है, ठीक है। और इंडिया में टोटल 8 महारत्ना कंपनीज हैं, ठीक है। तो उनमें से एक कौन सी है, हमारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो ये अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 8 महारत्नास कंपनी है, 16 नवरत्ना कंपनीज हैं, और 74 मिनी रत्ना कंपनीज हैं, ठीक है। तो 8, 16 और 74, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, जिनमें पैरामीटर्स की बात कर रहा था कि अगर किसी भी कंपनी को महारत्ना के स्टेटस में आना है तो वो एटलीस्ट, अगर मैं वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो मेन पैरामीटर्स बता दूं तो वो जो कंपनी है वो एटलीस्ट वो नवरत्ना कंपनी हो, ठीक है, तो उससे ही प्रमोट होकर वो महारत्ना हो सकती है, ठीक है। आपका जो लास्ट 3 साल का जो रेगुलर जो टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ ही साथ 3 साल का जो टर्नओवर 25,000 करोड़ के साथ ही साथ आपका जो प्रॉफिट है
प्रॉफिट पिछले 3 साल में जो आपका टैक्स डिडक्शन के बाद 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और ऑलरेडी वो कंपनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी होनी चाहिए। तो अगर ये जो पैरामीटर हैं, ठीक है, अगर कोई भी नवरत्ना कंपनी फॉलो करती है, उनको सेटिस्फाइड करती है, तो उस कंपनी को महारत्ना बोल दिया जाता है, ठीक है। और ये जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है महारत्ना कंपनी है, और इंडिया में टोटल कितनी महारत्ना कंपनीज हैं? ये टोटल 8 महारत्ना कंपनीज हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही फिर हम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, तो ये हमारी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ठीक है, तो ये जो CBFC के नाम से जानते हैं इसको। तो इसका काम क्या है? मुख्य तौर पे इनका काम होता है कि जो भी इंडिया में मूवीज बनती हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट्स बनती हैं या वे टीवी में कोई भी सीरियल्स हैं, तो उनको अपने आप को सर्टिफाई जो करवाना पड़ता है, वो NBFC से जो है CBFC से उन्हें अपने आप को सर्टिफाई कराना पड़ता है कि आप का जो ग्रेड क्या है, आप A ग्रेड में हैं या B ग्रेड में। तो ये इसका जो फैसला है CBFC करता है, ठीक है। और ये जो CBFC है, ठीक है, तो इसके वैसे मैं बता दूं जो चेयरमैन हैं अभी, ठीक है, जो चेयरमैन है उनका नाम है प्रसून जोशी, ठीक है। तो इसके जो चेयरमैन है प्रसून जोशी हैं, और इसके जो अपॉइंटमेंट जो नई हुई है वो CEO की हुई है, और नए CEO कौन बने हैं? वो बने हैं रविंदर भाकर, ठीक है। तो रविंदर भाकर क्या बने हैं? नए CEO, ठीक है। और चेयरमैन आपको पता है जाने माने जो लिरिक्स्ट हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है? प्रसून जोशी, ठीक है। तो बच्चों ये जो CBFC है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के नीचे जो काम करता है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के नीचे। और ये अगर मैं बात करूं, कई बार ये जो पोस्ट हैं CBFC के चेयरमैन या CEO की, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है तो काफ़ी बार इसके ऊपर विवाद भी होते रहते हैं, और पिछले 3-4 साल पहले इसके ऊपर काफ़ी विवाद भी हुआ था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी पहली क्लासेस में बता चुका हूँ कि जितने भी विवाद, नेगेटिव कंट्रोवर्सीज हैं, वो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएंगी। मोस्टली 99.9% उनके लिए हमारे एग्जाम्स में कोई स्थान नहीं है, और उसके बारे में कभी कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इनकी, तो इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो CBFC, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? इनके जो ऑफिसेज हैं मुंबई में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे मैं बता दूं क्योंकि फिल्मों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो 2-3 बड़े जनरल से क्वेश्चन मैं बता दूं, ठीक है। जैसे सिनेमा का, भारत में भारतीय सिनेमा का जो सबसे बड़ा जो अवार्ड है उसे हम दादा साहब फाल्के अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दादा साहब थे, ठीक है, ये दादा साहब हमारे हिंदी सिनेमा के जो पितामह कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहे जाते हैं, क्योंकि जो पहली मूवी थी, ठीक है, 1913 में जो रिलीज़ हुई थी, जो राजा हरीशचंद्र, उसके ये डायरेक्टर भी थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में जो हमारे जो एम्बेसडर हैं वो कौन है? नए रुद्रेंद्र टंडन, ठीक है। तो अफगानिस्तान के हमारे जो नए एम्बेसडर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है रुद्रेंद्र टंडन, ठीक है। तो अफगानिस्तान, ठीक है, वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री, वैसे अगर आपको क्वेश्चन आता है कि नेबरिंग कंट्री है या नहीं, तो है, ठीक है, कागजों में तो जरूर लिखेंगे, ठीक है। हालांकि इसकी जो बाउंड्रीज हैं डायरेक्टली हमसे नहीं लगती, POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लगती हैं इनकी बाउंड्रीज। तो मैं थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे दूं इंडो अफगानिस्तान के बारे में, जैसे कि हमारी जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? दुरंद लाइन, ठीक है, दुरंद लाइन कहा जाता है, ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन को, ठीक है। और अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वो काबुल है, ठीक है। तो फिर यहाँ की जो करेंसी है, ठीक है, वो अफगानी है, ठीक है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट का नाम है अशरफ घानी, ठीक है। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट का नाम है अशरफ घानी, ठीक है। तो काबुल इसका कैपिटल है। और ये जो अफगानिस्तान है, ठीक है, आपको पता है साउथ एशिया का बड़ा है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, तो ये सार्क का भी हिस्सा है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सार्क।
ठीक है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये जितनी भी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में भी अलग एक सीरीज चलाएंगे हम, ठीक है, चाहे वो सार्क हो, इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, चाहे वो एशियान हो, G20 हो, G7 हो, ठीक है, नाटो हो, ठीक है, तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूरोपियन यूनियन हो, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, अलग से सीरीज में चलाऊंगा। तो हमारे जो एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान में वो कौन है, रुदेंद्र टंडन जी हैं, ठीक है, तो मैंने फोटोज भी आपके लिए लगाई हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम फोटोज देखते हैं तो उसका जो असर है हमारे दिमाग पर ज़्यादा लंबे समय तक रहता है और आप इनको याद रख सको, ठीक है। और मैं बता दूं कि अभी शायद क्योंकि मैं मूवमेंट रहती है क्लास में, कभी इधर कभी उधर, तो पिक्स शायद इतने अच्छे से ना दिख रही हूँ, तो मैं इसकी जो पूरी पीपीटी जिसके ऊपर मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये मैं हमारे जो टेलीग्राम चैनल सक्सेस ट्री है उसके ऊपर मैं शेयर भी करूंगा। तो अगर आप अभी भी हमारे चैनल सक्सेस ट्री से नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि जितनी भी यहाँ पर हमारी क्लासेस होती हैं उनकी पूरी की पूरी जो पीपीटीज हैं हम बाद में वहाँ पर शेयर भी करते हैं, जहाँ से आप इजीली सब कुछ विद पिक्स विद फुल इंफॉर्मेशन है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ ये जो सीरीज है, ठीक है, जैसे आज मैं अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही अलग अलग जो सीरीज हैं, ठीक है, चाहे वो जब मीटिंग्स हों, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हों, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हों, चाहे वो ऑबिट्रीज हों, बर्थडेज हों, तो इन सभी के बारे में जो अलग अलग सीरीज हैं मैंने शुरू करनी है। जैसे ये मैं अपॉइंटमेंट का जो पहला जो पार्ट है वो लेके आ रहा हूँ, इसके बाद फिर जो भी नेक्स्ट हम बात करेंगे जून का, मई का, तो पिछले 6 महीने का जो इंपॉर्टेंट जीके है वो मैं आपको कराऊंगा, ताकि जितने भी एग्जाम्स हैं आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होंगे तो सभी में आप अपनी जो गोल है उसको आप अचीव कर पाओ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चंस हैं, कई अपॉइंटमेंट्स हैं एम्बेसडर से लेकर, ठीक है। तो बच्चे जब भी हम बात करते हैं एम्बेसडर की, ठीक है, तो एम्बेसडर होता क्या है, ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, एम्बेसडर होता क्या है, तो ये जो एम्बेसडर हैं, ठीक है, तो ये जो हमारी कंट्री को, ठीक है, हमारे देश को दूसरे किसी कंट्री में जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वहां पर जो हमारी एम्बेसी है, ठीक है, वहां का जो सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर है उसको हम एम्बेसडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं कहीं पर हमारे इन एम्बेसडर्स को हाई कमिश्नर भी कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में, यूके में, कनाडा में, ठीक है। तो यहां पर क्यों हाई कमिश्नर कहा जाता है, क्योंकि जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, कॉमनवेल्थ का मतलब है मैक्सिमम वो कंट्रीज जो कभी ना कभी किसी टाइम पर ब्रिटेन के अंडर रहे हों, ब्रिटेन में जो रूल किया हो, तो वहां पर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम क्या बोलते हैं, हाई कमिश्नर। और जहां पर ब्रिटेन ने अपना जो हुकूमत है ना की हो, वहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या बोलते हैं, हम एम्बेसडर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ये करंट अपॉइंटमेंट्स की बात जरूर कर रहा हूं, लेकिन मैं उसका स्टैटिक पार्ट भी आपको साथ साथ बता रहा हूं, ठीक है। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम है, ठीक है, अब आपके लिए ये जो वीडियोस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन का जो लेवल है हम कहते हैं कि इजी है या टफ है, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं कि आपको आता है या नहीं। अगर आपको नहीं आता तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा लेवल है, बहुत मुश्किल लेवल है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा सिंपल लेवल है, ठीक है। तो वो सिर्फ हमारे मन की धारणा है, हमें सारे ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे और कर भी रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे जो बांग्लादेश में जो हमारे एम्बेसडर हैं जो नए बने हैं, उनका नाम क्या है, विक्रम दोरायस्वामी, ठीक है। तो विक्रम दोरायस्वामी बांग्लादेश में जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का हमें पता है जो कैपिटल है वो ढाका है, ठीक है। तो वहां का जो करेंसी है, वहां का करेंसी टका, ठीक है। और वहां की जो प्राइम मिनिस्टर हैं पिछले काफी सालों से, ठीक है, मुझे लगता है कि शायद 10-15 साल से तो हैं ही एटलीस्ट, शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में। और मैं बता दूं, अमेंडमेंट जो हमारे संविधान में संशोधन होते हैं, ठीक है, तो हमारा भारत के संविधान का, ठीक है, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की जो 100th जो अमेंडमेंट थी, ठीक है, तो
ठीक है, मैं जनरल सी बातें बता रहा हूं, अगर वैसे बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं, इंडिया और अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और भी जो कंट्रीज आएंगे, ठीक है, लेकिन जो जनरल सी जो बातें हैं पिछले कुछ सालों में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो 100th अमेंडमेंट भी इंडिया और बांग्लादेश की जो लैंड बाउंड्री के ऊपर जो की गई थी, ठीक है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बोल देते हैं, वो 100वीं अमेंडमेंट थी, ठीक है, ये याद रखिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। और एम्बेसडर कौन है बांग्लादेश में हमारे नए, कौन, विक्रम दोरायस्वामी, ठीक है, और जिसको 1971 में ये बना था कंट्री, और इससे पहले इसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, ठीक है, पूर्व पाकिस्तान, और बाद में इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में इस देश का नया नाम रखा गया, क्योंकि ज़्यादातर जो कंट्रीज थे वो बांग्ला बोलते थे, ठीक है, और भाषा के नाम पर इस कंट्री का नाम रखा गया बांग्लादेश, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुर्कमेनिस्तान से, वहां पर जो हमारे नए एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है विधु पी नैयर, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान कहां पर है मैं बता दूं, इंडिया के साथ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ ये कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा आइडिया तो होगा पाकिस्तान कहां पर है, ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान और फिर आता है तुर्कमेनिस्तान, और इसके जो बाउंड्रीज हैं ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सभी कंट्रीज से मिलती हैं, और एक तरफ ये कैस्पियन से भी मिलता है, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इनका जो कैपिटल है वो अशगबत है, ठीक है, अशगबत इनका जो कैपिटल है, ठीक है, और यहां का जो करेंसी है वो मनत है, ठीक है। तो हर एक कंट्री की मैं बताऊंगा आपको, और इससे आपको जो थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि अगर किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो हम इजीली इनको कर पाए, ठीक है। तो वीडियो को बार बार अगर आप देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है, तो 2-3 बार में ही ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही याद हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, गुरबंगुली हैं यहाँ के, ठीक है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, और यहाँ की जो कैपिटल है अशगबत, करेंसी है मनत, और जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, गुरबंगुली, ठीक है। और वहां पर जो हमारे नए एम्बेसडर कौन है, विधु पी नैयर, ठीक है। तो बच्चे इसके साथ ही एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं आपको तुर्कमेनिस्तान से, कि जो तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान इज ए पार्ट ऑफ एससीओ, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ये 8 कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसमें मुख्य तौर पे अगर मैं बात करूं रशिया, चाइना, और अब तो भारत और पाकिस्तान भी इसके परमानेंट मेंबर हो चुके हैं, ठीक है। और ये जो कंट्रीज हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें मैं बात करूं उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है। तो इन 8 कंट्रीज का एक ग्रुप है, ठीक है, और बड़ा ही महत्वपूर्ण एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि दुनिया की जो 2 बड़ी महाशक्तियां हैं, एक चाइना और रशिया भी इसका पार्ट है और भारत भी इसका पार्ट है, तो उसका ये पार्ट है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान के लिए हमारे जो एम्बेसडर हैं उनका नाम क्या है, विधु पी नैयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सजेक रिपब्लिक, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है, और इसके यूरोपियन कंट्री है, और अगर मैं बात करूं इसके जो पड़ोसी हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे अगर आप थोड़ा जूम करके देखेंगे मैप से पता लग जाएगा कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, पोलैंड इसके नेबरिंग कंट्री हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि नेबरिंग कंट्री कौन है, ठीक है। यूरोपियन कंट्री है, इसका जो कैपिटल है सजेक रिपब्लिक का, दैट इज द अगर मैं बात करूं प्राग, ठीक है, दुनिया के वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज में से एक है, ठीक है। और सजेक रिपब्लिक के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं कि अगर मैं पर कैपिटा कंजप्शन की बात करूं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति जो खर्च है बियर के ऊपर जो करते हैं वो सजेक रिपब्लिक के जो लोग हैं करते हैं। पर कैपिटा कंजप्शन ऑन बियर इज वेरी लार्ज इन सजेक रिपब्लिक, और यहाँ पर जो सजेक रिपब्लिक यूरोपियन कंट्री है, और यहाँ की जो अगर मैं बात करूँ जो कैपिटल है दैट इज पराग, ठीक है। फिर मैं कमिंग टू द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है, आगे मैं बात करूं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एडीबी हम इसे बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एडीबी है, ठीक है, ये जो एडीबी का जो हेडक्वार्टर है कहां पर है, ये मनीला में है। मनीला में कहां पर,
मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, ठीक है। तो फिलीपींस इज वन ऑफ द कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है, और वहां पर इसका हेडक्वार्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। और वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं एक इंडियन बने हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अशोक लवासा, ठीक है। तो अशोक लवासा को अपॉइंट कर दिया गया है, बड़ी जल्दी ये जो कार्यभार है संभालेंगे। वैसे मैं बता दूं अभी ऑलरेडी जो अशोक लवासा जी इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, और बड़ी जल्दी इलेक्शन कमिश्नर का ये जो टाइम पीरियड है जैसे ही खत्म होता है तो फिर वो एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एडीबी की, ठीक है, तो एडीबी का जो गठन है, एशियन डेवलपमेंट का बैंक का जो गठन है, ये 1966 में हुआ था, ठीक है, 19 दिसंबर 1966 की अगर मैं बात करूं। और बाद में कुछ ही टाइम पीरियड में, मतलब एक महीने से भी कम के टाइम पीरियड में, 1 जनवरी 1967, ठीक है, पे इन्होंने अपनी जो वर्किंग है शुरू कर दी थी, ठीक है। जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 66 में हुई थी 19 दिसंबर, और वर्किंग इन्होंने शुरू कर दी थी 1 जनवरी 1967 से, ठीक है। और हेडक्वार्टर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल है, ठीक है, वो जापान का है, ठीक है। तो जापान का यहाँ पर जो वोटिंग वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जब भी यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, मैक्सिमम जो टाइम है वो किसके पास जाता है, जापान के ही किसी इकोनॉमिक एडवाइजर को वो दिया जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल इसके जो एडवाइजर हैं उनका नाम है मसत गोवा, ठीक है, मसत सोगा, मैं थोड़ा सा गलत लिख गया, मसत सोगा, सोगा अस्कावा, ठीक है। तो ये जापानीज हैं, और ये फिलहाल एशियन डेवलपमेंट बैंक के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो ये जो जापान के ही मैक्सिमम जो प्रेसिडेंट हैं क्यों बनते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर जब भी कोई फैसला लिया जाता है, चाहे वो लोन के बारे में हो, चाहे वो डोनेशन के बारे में, एड के बारे में हो, तो जो वोटिंग पावर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक में जो सबसे ज्यादा जो वोटिंग पावर है वो यूएसए के पास है, ठीक है। लेकिन यहां पर जापान के पास है, तो जापान के पास कितना वोटिंग पावर है, तो जापान का वोट इज इक्वल टू, ठीक है, जापान का जो वोटिंग पावर है वो कितना है, 12.840% है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इंडिया का, यहां पर कितना वोटिंग परसेंट है, ठीक है, इंडिया का जो वोट है वो अप्रोक्सीमेट 5.386% है, ठीक है। तो 5.386% है। तो देखो भाई, हम वैसे बोलते हैं, हिंदी में कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक में जैसे तूती बोलती है यूएसए की, वैसे ही एडीबी में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में, तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल कंट्री है वो जापान है, ठीक है। एरिया वाइज देखें बहुत छोटा है, लेकिन इकोनॉमिकल देखें तो बहुत शक्तिशाली कंट्री है, और दुनिया की सबसे बड़ी 5 इकोनॉमिकल महाशक्तियों में से ये आता भी है, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक कहां पर है, और इसके बारे में मैं एक और आपको फैक्ट बता दूं कि जब इसकी शुरुआत हुई थी 1967 में, ठीक है, 1 जनवरी को, तो उस टाइम पीरियड में इसके जो मेंबर्स थे, ठीक है, इसके जो मेंबर्स थे वो 31 थे। लेकिन अगर अभी की बात करूं, ठीक है, अभी की बात करूं तो प्रेजेंट में इसके जो मेंबर्स हैं वो 68 हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेंबर्स कितने हैं इसके, 68, ठीक है। तो इसके जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं, अशोक लवासा जी बने हैं, जो फिलहाल क्या हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। तो एडीबी और प्रेसिडेंट कौन है, जापानीज मसत सोगा असकावा, ठीक है। तो ये जो नाम है याद आपको रखने पड़ेंगे, बार बार इनको सुनेंगे, ठीक है, अपने नोट्स बनाएंगे तो ये अपने आप ही याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आइसलैंड के ऊपर, ठीक है, आइसलैंड, ठीक है। तो हमारा अगर मैं बात करूं
ठीक है, नॉर्थ में है, ठीक है, अटलांटिक ओशन की तरफ ये एक यूरोपियन कंट्री है, वहां पर बसा हुआ है। और यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है गुडनी जोहानसन, ठीक है, गुडनी जोहानसन। तो शक्ल भी आपको दिख रही है, इमेज भी दिख रही है आइसलैंड का आपको, ठीक है। और अगर आइसलैंड की बात करूं, ठीक है, यहाँ की जो कैपिटल है दैट इज द रियकजैविक, ठीक है, रियकजैविक यहाँ का कैपिटल है आइसलैंड का, ठीक है। यहाँ का जो करेंसी है, करेंसी बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है उसका नाम है, करेंसी का नाम है कोरोना, ठीक है। तो वहां का जो करेंसी है, ठीक है, कोरोना है। प्रेसिडेंट कौन, कैपिटल कौन है, रियकजैविक है, ठीक है, रियकजैविक। और प्रेसिडेंट नए कौन बने, गुडनी जोहानसन, ठीक है। तो आइसलैंड अपने आप में बड़ा ही ज्योग्राफिकल, बड़ा ही अनोखा कंट्री है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो हम देखते हैं ज्योग्राफी में डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देता है। और इसी वजह से क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोज भी हैं, और दूसरी तरफ मैं बात करूँ ग्लेशियर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ग्लेशियर्स और एक्टिव वॉल्केनोज होने की वजह से इस कंट्री को हम बोल देते हैं द लैंड ऑफ फायर एंड आइस, ठीक है। और फायर जो रिप्रेजेंट करती है वॉल्केनोज को, और आइस ग्लेशियर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आइसलैंड के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, गुडनी जोहानसन हैं, ठीक है। और जो मैंने बात की, कैपिटल रियकजैविक, करेंसी कोरोना, और इसको हम लैंड ऑफ फायर एंड आइस, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग स्पेशलिटी है, ठीक है। कनाडा को हम कंट्री ऑफ लेक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग स्पेशलिटी है। जैसे इंडिया में भी हम अलग अलग नाम बोल देते हैं शहरों में, पिंक सिटी, ब्लू सिटी, हम बोल दें गोल्डन सिटी बोल देते हैं, ठीक है। किसी को हम स्पाइस सिटी बोल देते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया बोल देते हैं, सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स बोल देते हैं, ठीक है। तो बड़े सारे नाम हैं, सिटी ऑफ टेम्पल, सिटी ऑफ रैलीज, ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है। फिर हमारी लेक सिटीज़ हैं बहुत सारी, ठीक है, उदयपुर है, भोपाल है। तो बड़े सारे निकनेम्स हैं। तो ऐसे ही देशों के भी उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है हमारा, तो वो ठीक है, तो इंडिया इनवाइट टू यूनाइटेड नेशन बॉडीज एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जिनेवा, ठीक है। तो इंदिरा मणि पांडे, ठीक है। तो इसका फोटो पता नहीं, आई थिंक कुछ गड़बड़ी के कारण वो गुम हो गया, ठीक है। मैंने लगाया था, ठीक है। तो इंडिया के जो यूनाइटेड नेशन की देखो, जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, संयुक्त राज्य, दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, लीगल कंट्रीज हैं, उनके एक समूह को हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन। तो ये जो यूनाइटेड नेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उसका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। तो ये जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन के अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो FAO हो, यूनिसेफ हो, ठीक है, और यूनेस्को हो, WTO हो, ठीक है, WHO हो। तो ये अलग अलग जो पार्ट हैं उनके अलग अलग कंट्रीज में क्या हैं, वो हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। जैसे रिसेंटली आपको पता है कोरोना के टाइम पीरियड में WHO काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है यूनाइटेड नेशन के जो कहाँ पर हैं हेडक्वार्टर्स, जिनेवा में है, उनकी बात करिए। तो वहाँ पर जितने भी हेडक्वार्टर्स जिनेवा में हैं, ठीक है, वहाँ पर जो हमारे जो एनवॉय होंगे, ठीक है, हमारे जो रिप्रेजेंट करने वाले होंगे, उनका नाम क्या होगा, इंदिरा मणि पांडे होगा जी, ठीक है। तो इंदिरा मणि पांडे जी जिनेवा में हमारे जो एनवॉय होंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। यहाँ पर मैं बता दूं, वैसे तो बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा में, लेकिन जो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है, इंटरनेशनल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। तो इस तरह के बड़े सारे जो हेडक्वार्टर हैं वहां पर हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उनमें से कुछ ये जो मैंने आपको बताए हैं, हेल्थ, ट्रेड, कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, मेट्रोलॉजिकल जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए है, ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सभी में हमारे जो एनवॉय होंगे वो कौन होंगे? इंदिरा मणि पांडे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो पोलैंड है, पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, मैप में आपको दिख रहा है, पड़ोसी कंट्री, इंपॉर्टेंट नहीं है, पता हो वैसे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूक्रेन, लिथुआनिया के बीचों बीच ये कंट्री है। और यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? एंड्रेज ड्यूडा, ठीक है। तो एंड्रेज ड्यूडा हैं जो हमारे पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। यहाँ की जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल वॉर्सा है, वॉर्सा। और यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी का नाम क्या है? ज़लोटी, ठीक है, करेंसी का नाम क्या है? ज़लोटी है, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेज ड्यूडा। तो यूरोपियन कंट्री है और खूबसूरत कंट्री है जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, सिंगापुर, ठीक है। तो सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ली हसीन लूंग, ठीक है। नए भी ये थे और पुराने भी ये थे, ठीक है। तो पिछले 15 साल से लगभग इन्हीं का जो है, जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ये काम कर रहे हैं और सिंगापुर को बड़ी ऊंचाइयों के ऊपर लेकर गए हैं ये, ठीक है। तो सिंगापुर आपको पता है साउथ एशिया का एक कंट्री है और साउथ ईस्ट एशिया में किसी टाइम पीरियड में ये मलेशिया का एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1965 के बाद इसने अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिया। और कभी कभार कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं है, सब कुछ ये इंपोर्ट ही करते हैं, ठीक है। बस दुनिया की जितनी भी बड़ी जो बात करूँ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं या कंपनीज़ हैं, काफ़ियों के जो हेडक्वार्टर्स कमर्शियल या प्राइवेट कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पर, और अमीर कंट्री है वन ऑफ द। और वहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन बने हैं? सिंगापुर के ली हसीन लूंग बने हैं, ठीक है। अगर इनके बारे में कुछ और तो बात कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो कैपिटल है, कैपिटल सिंगापुर ही है और यहाँ का जो करेंसी है वो सिंगापुर का ही डॉलर है, ठीक है। तो ली हसीन लूंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन पॉलिसी ऑफिसर, ठीक है। तो देखो यूनाइटेड नेशन में जो पॉलिसी ऑफिसर हैं बहुत सारे हैं और दुनिया के अलग अलग देशों से बनते हैं। तो ये जो इस तरह का जो डेजिग्नेशन है पॉलिसी ऑफिसर का कभी एग्जाम में आया नहीं, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पर अगर किसी इंडियन को आप देखते हैं कि वो अपॉइंट हुए तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उड़ीसा की ये लड़की जिसका नाम है बेसाली मोहंती, ठीक है। तो बेसाली मोहंती यूनाइटेड नेशन में पॉलिसी ऑफिसर बनी है, ठीक है। मेकिंग उड़ीसा प्राउड, ठीक है, उड़ीसा को प्राउड किया, ठीक है। बात करें तो उड़ीसा की ये लड़की है, मैं नाम फिर रिपीट कर देता हूं, बेसाली मोहंती, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि उसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं, उसका नाम एंटोनियो गुटेरेस है। और वहाँ पर जो टोटल कंट्रीज हैं, ठीक है, वो मेंबर्स कितने हैं? 193 हैं, ठीक है। तो 1945 में ये ऑर्गेनाइज एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और आज इसके जो टोटल मेंबर्स कितने हैं वो हैं हमारे 193, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ये जो लड़की है, पहले भी काम कर रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और अब भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, ठीक है। उड़ीसा से जो लड़की है पॉलिसी ऑफिसर बनी यूनाइटेड नेशन में, बेसाली मोहंती, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री सरीनेम, ठीक है। जो सरीनेम है जो हमारा साउथ अमेरिका का एक छोटा सा कंट्री है, आइलैंड्स हैं छोटे छोटे इसके आसपास, ये जो फ्रेंच गुयाना, जॉर्ज टाउन, ठीक है। और ये एक तरफ ब्राज़ील भी इसके साथ मिलता है। तो सरीनेम है, बहुत सारे जो इंडो रीजन लोग रहते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में जो इंडिया से जो लोगों को लेकर गए, किसी को वहाँ पर एज ए लेबर या फिर एज ए आर्मी मैन, ठीक है, लड़ने के लिए लेके गए, तो वहीं पर जो बसे जो लोग हैं, ठीक है, आज वो बड़े बड़े मुकामों पे पहुँचे हुए हैं और वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, छेबद्री के प्रसाद चैन संतोखी, ठीक है। ये नाम थोड़ा सा मुश्किल है, छेबद्री के प्रसाद चंद संतोखी। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आपको पूरे नाम में से जो शब्द मुश्किल लगे तो आप उसको अगर छोड़ भी देते हैं तो ज़्यादा कोई
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जो उसका इजी नाम है, जैसे चान संतोखी, ठीक है, तो ऐसा बड़ा रेयरेस्ट होता है कि एक ही जो शब्द है वहां पर एज ऑप्शन आएगा, वो पूरा का पूरा आएगा, तो आप चैन संतोखी भी याद कर लेंगे तो ये भी आपके लिए बेटर है जी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ का जो करेंसी है वो डॉलर है, ठीक है, और कैपिटल है पैरामरीबो, ठीक है, पैरामरीबो। और जो करेंसी है यहाँ का जो लोकल है सरीनेम का डॉलर है, ठीक है। पैरामरीबो यहाँ का कैपिटल है और प्रेसिडेंट है छबद्री के प्रसाद चंद संतोखी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ऑनररी एडवाइजर फॉर द ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिक्स का मतलब क्या है, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपने सुना जरूर होगा, ठीक है, आप सुनते होंगे हर साल इनकी समिट्स होती हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेते हैं जिसमें, ठीक है। तो इंडिया है, ठीक है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंट्रीज हैं। तो यहां पर जो एडवाइजर के तौर पे जो अब काम करेंगे ऑनररी एडवाइजर फॉर द ब्रिक्स सीसीआई, दैट इज साहिल सेठ, ठीक है। तो साहिल सेठ जी हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का जो एस्टेब्लिशमेंट है 2009 में हुआ था, ठीक है, ठीक है, 2009 में इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। उस टाइम पीरियड में 4 ही कंट्री थे, ठीक है, लेकिन 2010 में इसमें एक नया कंट्री ऐड हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है। तो पहले 4 ही कंट्री थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। और अगर मैं बात करूं इसकी इस साल की जो समिट है, वैसे तो कोई भी समिट हो इस साल की, कोरोना की वजह से G20, G7 हर एक जो समिट है वो कैंसिल हो चुकी है। फिजिकल समिट्स नहीं होंगी, डिजिटल समिट्स होंगी। सभी लोग अपने अपने ऑफिसेज में बैठकर ही यहाँ पर जो हिस्सा लेंगे, ठीक है। वैसे इस साल की जो समिट है, वैसे बता दूं 2020 की जो समिट है वो रशिया में होने वाली थी, ठीक है। तो रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में ये जो समिट है वो होने वाली थी, ठीक है। और लेकिन अब ये जो समिट है वो कैंसिल हो चुकी है, ठीक है, डिजिटल ही होगी। और मैं बता दूं यहाँ पर इनकी समिट्स याद रखनी बड़ी आसान है नाम से, जैसे कि आर इस साल आर में हुई है तो अगले साल आई में होगी, मतलब इंडिया में होगी। 2021 में इंडिया में होगी, फिर 2022 में चाइना। तो हायरार्की में चलता है, जैसा नाम वैसी समिट, ठीक है। लास्ट ईयर कहां पर हुई होगी, फिर ब्राजील में हुई होगी, ठीक है। तो इसके बारे में, और नए इनके एडवाइजर कौन बने हैं, इंडियन साहिल सेठ बने, ठीक है। और मैं बता दूं ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, आज से कुछ साल पहले इन्होंने एक बैंक भी बनाया था, ठीक है। उस बैंक का नाम था एनडीबी, ठीक है। इसको हम ब्रिक्स बैंक भी बोल देते हैं, ठीक है, ब्रिक्स बैंक भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। जब ये बना था बैंक, मैंने उस साल देखा था 4-5 साल पहले, बड़े बार एनडीबी का फुल फॉर्म आता था और बच्चे अक्सर गलत कर देते थे, नेशनल डेवलपमेंट बैंक बोलकर, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है इस बैंक का वो बीजिंग में है, ठीक है। और इसके जो फिलहाल जो प्रेसिडेंट है वो है मार्कस प्राडो, मार्कस प्राडो, ठीक है। जब ये बैंक बना था शुरुआती दौर में केवी कामत इंडिया के जो बड़े इकोनॉमिकल एडवाइजर हैं, तो वो थे इसके प्रेसिडेंट। और अभी कौन है, ब्राजील के मार्कोस प्राडो हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रिक्स है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के। अगर मैं बात कर दूं यूएसए को छोड़ दूं तो जितनी भी एशिया की और यूरोप की बड़ी शक्तियां हैं, ठीक है, वैसे यूरोप से तो रशिया ही है सिर्फ, ठीक है। तो एशिया से इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से है, और इंडिया, चाइना एशिया से है। तो इन सभी को जो मिलाकर, ठीक है, एक शक्ति बनी। पहले ब्रिक था, बाद में ये ब्रिक्स बना, और अभी भी बहुत सारे जो कंट्रीज हैं चाहते हैं कि हम भी ब्रिक्स का हिस्सा बने, ठीक है। तो इसके जो ऑनररी एडवाइजर बने हैं इस साल वो बने साहिल से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कौन है, हिचन मिचिची, ठीक है, हिचन मिचिची। ट्यूनीशिया की अगर हम बात करें, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। एक तरफ देखें मैं बात करूं, लीबिया है, अल्जीरिया है, ठीक है, और मेडिटेरियन सी से लगता है एक किनारा इसका जो नॉर्थ पार्ट है, और एक अफ्रीकन कंट्री है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नाम क्या है, हिचन मिचिची, ठीक है। तो इसके बारे में और देखें तो कि इसकी जो कैपिटल है ट्यूनिस, ठीक है, इसका जो कैपिटल है
ठीक है, वो ट्यूनिस है, ठीक है। जो करेंसी है इसका वो है दिनार, ठीक है, करेंसी दिनार है, ठीक है, मतलब ट्यूनिशियन दिनार, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी डॉलर दिनार होती है, लेकिन अपने अपने कंट्री का दिनार है। कवैत का दिनार, ठीक है, जैसे काफ़ी मशहूर है, दुनिया में सबसे जो महंगी करेंसी के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो ये ट्यूनीशिया का दिनार है, और वहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कौन बने हैं, हिचन मेचीची बने हैं, और ये एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका कैपिटल कौन सा है, ट्यूनिस, ठीक है। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स की तरफ, जो नए चेयरमैन बने हैं कहाँ के, यूपीएससी के, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो नए जो चेयरमैन हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है। तो ये जो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, ठीक है, तो यूपीएससी का काम क्या है, नाम से क्लियर है, यूनियन पब्लिक सर्विस, ठीक है। जितने भी सिविल सर्वेंट्स के लिए एग्ज़ाम हैं, ठीक है, आईएएस आईपीएस के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स को छोड़ के जितने भी आर्मी के जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, ठीक है, तो चाहे वो एफकैट हो, तो आर्मी के एग्ज़ाम्स, सिविल सर्वेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स, ठीक है, और भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं ईपीएफओ की, बहुत सारे जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं कंडक्ट करती है, ठीक है, और बहुत ही मान्यता प्राप्त, लोग विश्वास करते हैं यूपीएससी के ऊपर। और ये जो टाइम पर जो प्रेसिडेंट भी इनसे जो सलाह मशवरा सिविल सर्वेंट्स की जो ट्रांसफ़र्स हैं या कुछ भी और जो इंटरनल काम के लिए इनसे ले सकता है। हालांकि इनकी सलाह के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को वो जो सलाह है माननी ही पड़ेगी, लेकिन इनकी जो सलाह है, ठीक है, वो ले सकते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो जो यूपीएससी है ये कहाँ पर है, सबको पता है, दिल्ली में है। और जो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, इनके क्या बने हैं, नए चेयरमैन बने हैं जी, ठीक है। फिर मैं बात करूं अगर, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक के जो नए सीईओ हैं उनका नाम है शशिधरन जगदीशन, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शायद ये पिक एक दो और मेरी गुम हुई हैं, ठीक है, पहले भी एक मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो शशिधरन जगदीशन हैं, ठीक है, सीईओ बने हैं एचडीएफसी बैंक के। और ये जो मैं बात करूं अगर शशिधरन जगदीशन की, ठीक है, तो इंडिया का ये सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी, ठीक है। शुरुआती दौर पे एक हाउसिंग लोन के लिए बनी कंपनी, आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो प्राइवेट कंपनी बनी हुई है एचडीएफसी, ठीक है। तो हेडक्वार्टर इसका बॉम्बे में है, मुंबई बोलते हैं जिसको। और शशिधरन जगदीशन इसके क्या है, नए सीईओ हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ अगर हम चलें, एसबीआई जो कार्ड है इसके जो नए एमडी बने हैं, ठीक है, एमडी एंड सीईओ, उनका नाम है अश्विनी कुमार तिवारी, ठीक है। तो बच्चे एसबीआई की नहीं बात कर रहा मैं, ठीक है, एसबीआई के तो राजीव कुमार हैं। एसबीआई के जो कार्ड से जुड़े जो भी हैं, अलग अलग तरह के कार्ड हैं, चाहे वो किसान से जुड़े हैं, चाहे वो डेबिट हैं, क्रेडिट हैं, जितने भी तरह के एसबीआई से जुड़े कार्ड्स हैं, ठीक है, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो उनका अलग से जो डिपार्टमेंट है उसके नए जो एमडी सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं, अश्विनी कुमार तिवारी जी बने हैं, ठीक है। तो फिर टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये काफ़ी दिन से मैं बना रहा था आपके लिए जो अपॉइंटमेंट्स का ये जो सेशन है, ठीक है, तो 2-3 दिन मुझे लगे, ठीक है। तो जिस दिन शुरुआत की थी, तो आपको पता है उस दिन कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान के बड़े एक शायर थे, ठीक है, जिनका नाम राहत इंदौरी था, ठीक है। तो उनकी कुछ लाइनें थी, मुझे लगा शायद स्टूडेंट लाइफ में, और स्टूडेंट लाइफ की ही नहीं बात है, हमें आम तौर पे जो ज़िंदगी में, ठीक है, जो हम काम एक बार धार लें, वो जो काम हम डिसाइड कर लें तो उसको पूरा ज़रूर करना चाहिए, अपनी ज़िद को पूरा करें। हालांकि ज़िद अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और ये अच्छी क्या है, ठीक है, तो ये शायद आपके पेरेंट्स बता सकते हैं या फिर उस ज़िद का रिजल्ट बता सकता है। तो ये बड़ी अच्छी शायरी थी कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते ही हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, ठीक है। अगर एक बार घर से निकल गए तो फिर उसको पूरा ही करना है, ठीक है। कोई भी एग्जाम है, चाहे आपका यूपीएससी, एसएससी, बैंक, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, एक बार चल पड़े तो फिर उसको आपको पूरा ही करना चाहिए। जो भी लक्ष्य है आपने जीवन में रखे हैं, उन लक्ष्यों को के लिए लड़ना चाहिए। और कुछ ना कुछ, बहुत कुछ जब हम पाने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें ज़रूर ही मिलता है, और लगातार कंसिस्टेंट रहें तो सब कुछ भी मिल जाता है। और ये जो शेर है हम अपने चैनल की तरफ से राहत इंदौरी जी को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, और भगवान उनकी आत्मा को
शांति दें। और ये जो अपॉइंटमेंट्स थी मैंने बताया है अप्रोक्सीमेट 15-16 अगस्त तक की अपॉइंटमेंट्स थी, ठीक है। और ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं इनको आप लिख लीजिए। वैसे मैं इनका जो पीपीटी है, जो पावर पॉइंट है, इसको मैं अपने जो चैनल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा, सक्सेस ट्री जिसका नाम है। आज सुबह भी मैंने देखा था कि सुबह जो क्लासेस हो रही थी बच्चे पूछ रहे थे कि आपके चैनल का नाम है। चैनल का नाम चाहे वो यूट्यूब के ऊपर हो चाहे वो टेलीग्राम के ऊपर हो, सक्सेस ट्री ही है। और आप उसके ऊपर आइए, बड़ी सारी जो नई नई चीज़ें हैं वहाँ पर हम शेयर करते हैं। और हमारे जितने भी जो लेक्चर्स हैं क्वांट के, रीजनिंग के, जीके के, इंग्लिश के, ठीक है, आप लगातार उनके साथ बने रहिए। और अगर आप ऐसा बने रहते हैं तो डेफिनेटली कुछ ही दिनों में आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्रैक होने शुरू हो जाएंगे। और मुझे लगता है 2020 के एंड तक आते आते, अक्टूबर नवंबर तक आते आते, आपको जो नौकरी है वो बहुत 100% गारंटेड वो मिल ही जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि शुरुआत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी रिजल्ट आने में टाइम लगता है। मैं बैंकों की बात कर रहा हूँ, बैंक के काफ़ी एग्जाम हैं इन महीनों में, और हो सकता है यूपीएससी, ईपीएफओ या और भी जो एग्जाम है एसएससी इसमें ले ले, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और मुझे लगता है, ठीक है, अभी तक आपने इस अपने भरोसे को, अपने विश्वास को हम पे बनाए भी रखा है और आगे भी बनाए रखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।